निकालने के लिए न किसी भाई को बुझाता है न किसी बहन को। जो जिंदा को दान देना चाहिए और मरे हुए तो कुछ नहीं लेता है। और ब्राह्मण जिसने हमको शोषण किया उसको हम लोग पूरा एक ही बोरा भर भर के देते हैं, पित्तल के थाली लोटा, और लगता है कि वास्तव में स्वर्ग में पहुंच जाएगा, लेकिन वह स्वर्ग में नहीं पहुंचाता है, ना उसका कोई रसीद देता है। थोड़ा सा 1-2 घंटा के लिए जैसों के तैसों कहकर चला जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप देने वाले रहें और हम लेने वाले रहें। अगर देने वाला का हाथ ऊंचा है तो हम क्यों देने वाले बने? हम उसको देकर उसी दुश्मन का घर भरते हैं। मांगे थे, उन्होंने कहा मुझे पूजने की ज़रूरत नहीं है, मुझको पढ़ो, और पढ़ने की ज़रूरत है तो उनको जीवनी के बारे में जानिए, पढ़िए, और हर घर में एक संविधान रखिए। ठीक है, माता बहने पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन बच्चों के द्वारा भी पढ़ सकती है, पढ़वा सकती है। ज़्यादा हम महिलाओं पर मनुवादी व्यवस्था, ब्राह्मणी व्यवस्था हावी है, क्योंकि गर्भ से लेकर जन्म तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक हम महिलाओं पर ही ज़्यादा शोषण हुआ है। क्योंकि 4 दीवार मनुवादी व्यवस्था में 4 दीवारी में रहने का अधिकार है और घर से बाहर नहीं निकलना है। घर का नौकर हो या हर पुरुष का नौकर बन के रहना है। लेकिन जब श्राद्ध ब्राह्मण विधि से अगर होता तो यहाँ पर श्राद्ध होता, चावल का पिंडदान होता, मक्खी भिन आता, 2-4 गो कटा हुआ बाभन होते और कोई लोग वहाँ नहीं होता। लेकिन 1 ही कुंटल चावल, दाल, चिवड़ा, दही, पूरी, जिलेबी सब कुछ का दान होता। तो दान होता है और सारे कुछ तकिया खटिया मचिया लेकर पंडित जी अपना घर को भरते हैं। थाली लोटा 1 ही बोरा आदमी देता है, लेकिन यहाँ दूर दूर से आए हुए कलाकार लोग आते हैं। उनको 10 रुपया निकालने के लिए न किसी भाई को बुझाता है न किसी बहन को। जो जिंदा को दान देना चाहिए और मरे हुए तो कुछ नहीं लेता है। और ब्राह्मण जिसने हमको शोषण किया उसको हम लोग पूरा 1 ही बोरा भर भर के देते हैं, पित्तल के थाली लोटा, और लगता है कि वास्तव में स्वर्ग में पहुंच जाएगा, लेकिन वह स्वर्ग में नहीं पहुंचाता है, ना उसका कोई रसीद देता है। थोड़ा सा 1-2 घंटा के लिए जैसों के तैसों कहकर चला जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप देने वाले रहें और हम लेने वाले रहें। अगर देने वाला का हाथ ऊंचा है तो हम क्यों देने वाले बने? हम उसको देकर उसी दुश्मन का घर भरते हैं। तो इस जगह पर हम सबको सोचना चाहिए। इसी के लिए ये भारतीय मूल निवासी संस्कृति मंच का पाठशाला लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे, जो पढ़ा लिखा तो सब है, लेकिन पढ़े लिखे बुद्धिजीवी तार्किक लोग हैं, उन्हीं का सभा लगाया जाता है और यहाँ समझाया जाता है कि नहीं, श्राद्ध का असली अर्थ क्या है। आपने देखा कि हमारे पूर्वज, महापुरुष और पूर्वज दोनों को बराबर में रखा गया, भगवान को भी और जो मर गए हैं मृतक चंदेश्वर राम जी उनको भी, क्योंकि दोनों की पूजा हुई और फूल चढ़ा। तो फूल चढ़ा तो ये अच्छा लगा कि जो वो विधि से होता वो अच्छा होता। तो हम सबको ये तर्क करना है कि जो अच्छा है उसे हम अपनाएंगे। और कहा जाता है कि पुरखों से होते आया, तो हमारे पूर्वज को, पुरखों को ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग उनको करने नहीं दिया था, इसलिए वो लोग मजबूरी में करते हैं और वो परंपरा बन गया। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर आए और हम लोग को पढ़ने लिखने का अधिकार दिए, कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिए हम महिलाओं को, और शिक्षित होने का अधिकार दिए कि सब पढ़ सकता है, सब एक समान हो सकता है, तो फिर अपना दिमाग खोलिए। और इसीलिए बुद्ध जी कहे थे, गौतम बुद्ध, कि अपना दीपक स्वयं बनो, क्योंकि आपको बत्ती जलाने के लिए ब्राह्मण नहीं आएगा, आपको मूर्ख बनाने के लिए आता है और आपका पूरा धन संपत्ति लूट कर चला जाता है। तभी जानता है कि ये कितना है। जैसे कोरोना काल में आप लोग किसे मोमबत्ती अगरबत्ती जलवाया और जलवा कर उसने थर्मामीटर लगाया और जांच लिया कि कितना लोग मूर्ख है। आज वही हो रहा है और जुगों जुगों से यही लड़ाई चल रही है। तो हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम महिलाओं पर मनुवादी व्यवस्था, ब्राह्मणी व्यवस्था हावी है, क्योंकि गर्भ से लेकर जन्म तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक हम महिलाओं पर ही ज़्यादा शोषण हुआ है। क्योंकि 4 दीवार मनुवादी व्यवस्था में 4 दीवारी में रहने का अधिकार है और घर से बाहर नहीं निकलना है। घर का नौकर हो या हर पुरुष का नौकर बन के रहना है। लेकिन जब बाबा साहब के संविधान के द्वारा हम सबको अधिकार मिला कि कुर्सी पर महिला और पुरुष एक समान बैठ सकती है, तो आज हमारी माता बहनों को शर्म आती है, क्योंकि अधिकार पाना है तो आगे तो आना ही होगा।
नहीं तो जब भी देश में क्रांति आया है तो हमारी माँ बहनों की मांग उजड़ी है और बहनों की कोख उजड़ी है, तभी देश में क्रांति आया है। तो हम सब पर व्यवस्था परिवर्तन की ओर चल रहे हैं और व्यवस्था परिवर्तन किया जा रहा है। आज के डेट में किसी को छुट्टी नहीं है, अपना अपना बाल बच्चा में सब लगा हुआ है, लेकिन जिसको ये जानकारी हो गई उसके दिल में जुनून आग पैदा हो गया कि नहीं, हमारा समाज इतना मूर्ख है और उसने इतना शोषण किया है, तो हमारे समाज का बचाव कैसे होगा। आज बाबा साहब का संविधान पर छेड़छाड़ हो रहा है। अगर ये संविधान छेड़छाड़ हो गई और उसके अधिकार के लिए बाबा साहब ने, हम सबको कुर्सी पर बैठने के लिए बाबा साहब ने अपने 4 लड़कों का कुर्बानी किए थे और उनको एक कफन के लायक पैसा नहीं था, फिर भी माता रमाबाई ने अपने आंचल फाड़ कर कफन दी, तब बच्चों को दफन किया। आज हम सब वो चमक दमक जो कपड़े पहन कर घूम रहे हैं, आज फैशन बन चुका है, वो हमारी बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब न होते तो आज हम सबको गले में मटकी और कमर में झाड़ू लटका हुआ होता। तो ये श्रद्धांजलि सभा एक बहाना है, इसमें हमारे अपने लोगों से मिलने का और कुछ बात जो सच्ची बात है उस चीज़ को बताने के लिए ऐसी सभा लगाई जाती है। और इस जागरूक भाई और बहनों से कहना चाहूँगी कि ऐसा व्यवस्था जहाँ भी हो आप लोग को जाना चाहिए, सुनना चाहिए, और सुनेंगे समझेंगे तभी आपको समझदारी होगी। तो ये पिंड दान करवा कर हमारे पूर्वज को भेजते लंका, और लंका भेज कर प्रेत बना के प्रेतस्य बनाते, तो प्रेत बनाते और हम लोग खुशी से दान देते और वो लेकर चले जाते हैं। तो इसी को हटाने के लिए ये व्यवस्था लगाई गई है। बाबा साहब ने कहा था कि आज बहने लोग ठीक है, प्रथम बार है तो कर लिए, फल फूल और ये अगरबत्ती देख रहे हैं जैसे कि तैसे पड़ा हुआ है। बाबा साहब कुछ नहीं मांगे थे, उन्होंने कहा मुझे पूजने की ज़रूरत नहीं है, मुझको पढ़ो, और पढ़ने की ज़रूरत है तो उनको जीवनी के बारे में जानिए, पढ़िए और हर घर में एक संविधान रखिए। ठीक है, माता बहनें पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन बच्चों के द्वारा भी पढ़ सकती है, पढ़वा सकती है। तो इसलिए आप सबको पढ़ना चाहिए और जागरूक होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को ही ज़्यादा शोषण किया है। कहता है कि पर्व त्योहार करेगी महिला तो बच्चे सुंदर होंगे, लेकिन सबको मालूम है कि जब उपवास माता बने रहती है तो बच्चे को मानसिक और शारीरिक दोनों विकास रुक जाता है। इसलिए वैज्ञानिक का भी कहना है कि नहीं, बच्चे को गर्भवती माँ को हमेशा थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए, तभी बच्चा हट्ठा कट्ठा पैदा होगा। जब बच्चा सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी वो बच्चा कल होकर तार्किक होगा, नहीं तो मानसिक गुलाम रहेगा। आज हम सब मानसिक गुलाम की ओर है, तो इसलिए हम सभी महिलाओं से आग्रह है कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सभी लोग तार्किक बनिए और इस चीज़ को समझिए, तर्क कीजिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए और आपको अंधविश्वास से ऊपर उठिए। इन्हीं चंद शब्दों से मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मूल्यवासी। हेलो, बहुत बहुत आभार माननीय नीलम कुशवाहा जी, जो आपने अंधविश्वास पाखंड पर बातें कही और समय का ध्यान दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अब शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।